हल्दी मेहंदी रस्म पुरानी ढंग नया अपनाते हैं। हल्दी मेहंदी रस्म पुरानी ढंग नया अपनाते हैं। पीत वस्त्र धारण करते सब फूले नहीं समाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने इन दिनों समाज में एक नई बुराई पैदा हो रही है, उस बुराई के खिलाफ रचना लेकर आया हूँ। बुराई है हल्दी और मेहंदी की रस्म को बहुत महंगे तरीके से मनाना, जिसमें परिवार के लोग, आसपास के लोग सभी पीले या हरे वस्त्र पहनते हैं, जिससे बेटी वाले पर अधिक खर्च पड़ता है। मैं उसी कुरीति के खिलाफ, उस हल्दी मेहंदी की रस्म को महंगे तरीके से मनाने के खिलाफ एक रचना लेकर आया हूँ। रचना पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों, शुरू करता हूँ कि हल्दी मेहंदी रस्म पुरानी ढंग नया अपनाते हैं। पीत वस्त्र धारण करते सब फूले नहीं समाते हैं। फूले नहीं समाते हैं। रस्म अलग तो वस्त्र अलग हों, ऐसी रीत चलाई है। रस्म अलग तो वस्त्र अलग हों, ऐसी रीत चलाई है। आधुनिकता की भगदड़ ने आफत खूब मचाई है। आधुनिकता की भगदड़ ने आफत खूब मचाई है। भगदड़ भगदड़ में हम सब ही बात भूलिए जाते हैं। भगदड़ भगदड़ में हम सब ही बात भूलिए जाते हैं। बात भूलिए जाते हैं। बेटी का ब्याह कमर तोड़ता फिर भी खर्च बढ़ाते हैं। बेटी का ब्याह कमर तोड़ता फिर भी खर्च बढ़ाते हैं। हल्दी उपटन दूल्हा दुल्हन को नई चमक दे जाता है। हल्दी उपटन दूल्हा दुल्हन को नई चमक दे जाता है। इसीलिए तो धर्म सनातन हल्दी रस्म निभाता है। इसीलिए तो धर्म सनातन हल्दी रस्म निभाता है। हल्दी रस्म निभाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से हवा चली पछुआई है। लेकिन बीते कुछ सालों से हवा चली पछुआई है। खर्चा खूब बढ़ा डाला, फोटो की होती खिंचाई है। खर्चा खूब बढ़ा डाला, फोटो की होती खिंचाई है। मध्यम वर्ग के लोग होड़ में जब ये सब अपनाते हैं। मध्यम वर्ग के लोग होड़ में जब ये सब अपनाते हैं। हम बेटी के पिता के सिर पर कर्जा खूब बढ़ाते हैं। हम बेटी के पिता के सर पर कर्जा खूब बढ़ाते हैं। हल्दी मेहंदी रस्म का खर्चा लाखों में आ जाता है। हल्दी मेहंदी रस्म का खर्चा लाखों में आ जाता है। फिर कहते हैं दहेज का दानव मानव को खा जाता है। फिर कहते हैं दहेज का दानव मानव को खा जाता है। सुबह से लेकर रोज शाम तक खूब सीरियल आते हैं। सुबह से लेकर रोज शाम तक खूब सीरियल आते हैं। टीवी वाले हर नाटक में यही सब दिखलाते हैं। टीवी वाले हर नाटक में यही सब दिखलाते हैं। उनका क्या है दिखा के नाटक अपनी जेबें भर डाली। उनका क्या है दिखा के नाटक अपनी जेबें भर डाली। लेकिन पिछलग्गू बनकर हम निज जेबें करते खाली। लेकिन पिछलग्गू बनकर हम निज जेबें करते खाली। बेटी का ब्याह करके व्यक्ति कर्जे में आ जाता है। बेटी का ब्याह करके व्यक्ति कर्जे में आ जाता है। हल्दी मेहंदी का भी खर्चा कर्जा खूब बढ़ाता है। हल्दी मेहंदी का भी खर्चा कर्जा खूब बढ़ाता है। कर्जा खूब बढ़ाता है। बात बुजुर्गों ने बतलाई उसको नहीं नकारो तुम। बात बुजुर्गों ने बतलाई उसको नहीं नकारो तुम। जितनी होवे चादर खुद की उतने पैर पसारो तुम। जितनी होवे चादर खुद की उतने पैर पसारो तुम। उतने पैर पसारो तुम। हल्दी मेहंदी रस्म जरूरी इनको खूब निभाओ तुम। हल्दी मेहंदी रस्म जरूरी इनको खूब निभाओ तुम। रस्म पुरानी ढंग पुराना यही नियम चलाओ तुम। रस्म पुरानी ढंग पुराना यही नियम चलाओ तुम। यही नियम चलाओ तुम। यही नियम चलाओ तुम। मित्रों, मैं आज समाज में पनप रही एक कुरीति के खिलाफ आपके सामने रचना लेकर आया हूँ। रचना के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन दिनों समाज में देखने में आ रहा है कि हर शादी ब्याह में बेटी वाले के घर पर हल्दी और मेहंदी की रस्में कुछ इस तरीके से होती हैं कि जैसे आज ही शादी हो। इतना खर्चा होता है कि लाखों में खर्चा पहुँच जाता है। वो खर्चा सीधे रूप से अगर बात करें तो बेटी वाले के सिर पर पड़ता है।
बेटी वाला पहले ही कर्जे में डूबा हुआ होता है बेटी की शादी के दौरान, लेकिन उसे यह भी वहन करना पड़ता है। क्यों ना आज हम सब लोग मिलकर कसम खाएं और शपथ उठाएं कि हम कोई भी खर्चा इस तरह से अतिरिक्त नहीं करेंगे और बेटी वाले को झूठी शान और शौकत के चक्कर में आकर के उस पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें मित्रों। और साथ ही आपसे निवेदन एक और है कि इसे शेयर अवश्य कर दें। आप लाइक करें ना करें आपका व्यक्तिगत मामला है, अगर आप कमेंट करें मुझे अच्छा लगेगा, लाइक करें अच्छा लगेगा, लेकिन ये शेयर अवश्य करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके मित्रों। जय हिंद, जय भारत।